गांव के छोटे से मोहल्ले में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, वहीं पर देव और उसकी भाभी राधिका का रिश्ता थोड़ा अनोखा था। देव का बड़ा भाई अर्जुन 1 साल पहले ही काम के सिलसिले में शहर चला गया था और अब घर पर सिर्फ राधिका और देव रहते थे। देव की भाभी राधिका गांव की सबसे खूबसूरत और तेज तर्रार औरत थी, जिसे पूरा गांव इज्जत से देखता था। एक शाम देव खेतों से थका हारा घर लौटा। राधिका ने उसकी पसंदीदा चाय बनाई और उसे पेश की। जैसे ही देव ने पहला घूंट लिया, राधिका की नजरों में एक अजीब सी चमक थी। देव ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, भाभी आज कुछ खास बात है क्या? राधिका, बस ऐसे ही, आज अचानक तुम्हारी याद आ गई थी। देव ने हैरानी से देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। उसने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों से राधिका का उसके प्रति रवैया थोड़ा बदल गया था। अगली सुबह देव ने देखा कि राधिका उसके लिए नाश्ता बना रही थी। वो उसे रोकते हुए बोला, भाभी आप क्यों इतनी मेहनत कर रही हैं? मैं खुद कर सकता हूँ। तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। देव ने कुछ कहने के बजाय सिर्फ मुस्कुराकर हामी भर दी। दिन बीतते गए और राधिका और देव के बीच एक अनकही नजदीकी बढ़ने लगी। देव हर रात राधिका के कमरे के पास से गुजरते हुए उसकी झलक पाने की कोशिश करता था, लेकिन राधिका हमेशा दरवाजा बंद कर लेती थी। एक दिन जब देव राधिका की मदद कर रहा था, उसने देखा कि राधिका की आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, भाभी आप कुछ परेशान लग रही हैं, सब ठीक है ना? राधिका ने लंबी सांस लेते हुए कहा, इस अलमारी में एक राज छुपा है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। देव की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने आग्रह किया, भाभी मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। राधिका ने अलमारी खोली और उसमें से एक पुराना धूल भरा डिब्बा निकाला। उसने डिब्बा देव के हाथों में थमाते हुए कहा, इसमें मेरे बीते हुए कल का राज है, इसे देखो, लेकिन वादा करो कि जो भी देखोगे उसे किसी को नहीं बताओगे। देव ने धीरे से डिब्बा खोला और उसमें एक पुरानी डायरी और कुछ तस्वीरें पाईं। जैसे ही उसने डायरी पढ़ना शुरू किया, उसे समझ में आया कि राधिका का अतीत कितना दुखद था। उसका एक गहरा प्रेमी था जिसने उसे धोखा दिया था और वो उसी के कारण अर्जुन के साथ शादी करने को मजबूर हो गई थी। देव को राधिका की तकलीफ महसूस हुई। उसने धीरे से राधिका का हाथ थामा और कहा, भाभी मैं आपके साथ हूँ, मैं कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। राधिका की आंखों में आंसू थे। उसने देव को गले लगाते हुए कहा, तुम मेरे लिए बहुत खास हो देव, तुमने मेरी सबसे बड़ी तकलीफ को समझा है। रात गहराते ही उन दोनों के बीच एक अजीब सी नजदीकी और बढ़ने लगी, लेकिन अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। देव और राधिका दोनों घबरा गए। दरवाजा खोलने पर अर्जुन खड़ा था। उसकी आंखों में शक और गुस्सा था। उसने चिल्लाते हुए पूछा, ये सब क्या हो रहा है? देव और राधिका ने एक दूसरे की तरफ देखा। राधिका ने हिम्मत जुटाकर अर्जुन को सब कुछ बताया। अर्जुन चुपचाप सब सुनता रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने गहरी सांस ली और कहा, राधिका मैं तुम्हारा अतीत जानता था, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें माफ कर दिया। और देव, तुमने मेरी गैर मौजूदगी में जिस तरह राधिका का साथ दिया है, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। राधिका की आंखों में राहत के आंसू थे। उसने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे समझा। देव ने भी अर्जुन का हाथ थामते हुए कहा, भाई मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कहानी खत्म होती है, लेकिन उस रात ने देव और राधिका के रिश्ते को एक नई दिशा दी। उनके बीच का अनकहा प्रेम हमेशा के लिए एक गहरी दोस्ती में बदल गया और अर्जुन ने भी राधिका के अतीत को अपनाकर एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाया।